विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। सब लोग अपने नेत्र बंद करके कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। भगवान विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में काशी नगरी में, जो कि अविमुक्त क्षेत्र माना जाता है, उसमें स्थित है। सभी को ज्ञात है यह जो स्वरूप है भगवान का, इस स्वरूप में साक्षात भगवान साम सदाशिव अपने जो उनका सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप में वे विराजमान होते हैं। अर्थात वहां पे भगवान शिव के निमित्त जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं वह अवश्य फलित होते हैं, और जो पाप कर्म करते हैं वह भी अवश्य और शीघ्र ही फलित होते हैं। इसलिए वहां की जो सत्यता है और पूर्णता है वह प्रत्यक्ष रूप से हमें दृश्यमान होती है। यह स्वरूप प्रभु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि काशी वास प्रभु की स्वयं की वास भूमि मानी जाती है। इस काशी में प्रभु कैसे आए, उसकी कथा प्रारंभ करते हैं। पूरा ब्रह्मांड स्वरूप जो है वह ब्रह्म से ही ओतप्रोत है। सर्वप्रथम परमात्मा शिव अपने निर्गुण स्वरूप में ही रहते हैं। जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई होती है, आदि गुरु, आदि शंकर, आदि स्वरूप साम सदाशिव अपने निराकार रूप में, ब्रह्म स्वरूप में, निर्गुण रूप में स्थित रहते हैं। जहां पर कोई शब्द नहीं होता, कोई रस नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, सब कुछ मौन होता है और एकमात्र ब्रह्म की सत्यता रहती है, जिसे हम कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस। तब वह जो ज्ञान स्वरूप होता है, वह जो ब्रह्म स्वरूप होता है, उन्हें अपने भीतर एक संकल्प के साथ इच्छा जागृत होती है। क्योंकि प्रकृति की जो उत्पत्ति होती है, या ये भुवनों की जो उत्पत्ति होती है, वह वासना से ही होती है, इच्छा से ही होती है। तो उस निराकार ब्रह्म को भी सर्वप्रथम अपने भीतर इच्छा जागृत हुई। स द्वितीय मई छतः, मैं एक से दो हो जाऊं। स यानी एक, द्वितीय मैं दो हो जाऊं, मई छत ऐसी इच्छा करते हैं। और उनकी इच्छा से प्रभु स्वयं अपने आप को दो स्वरूपों में विभक्त करते हैं। क्योंकि हमारा जो स्वरूप होता है, वह स्वरूप किसी शक्ति के साथ ही होता है। इस तरह से परमात्मा भी अपने उस साम सदा शिव से विभक्त होके शक्ति के रूप में अवतरित होते हैं। तब दो रूप बनते हैं, शिव और शक्ति। शिव अपने भीतर से एक पुरुष को उत्पन्न करते हैं, और शक्ति अपने भीतर से प्रकृति को उत्पन्न करती है। इस तरह पुरुष और प्रकृति का प्रादुर्भाव होता है, और यही दो, पुरुष और प्रकृति, उस महान शिव और शक्ति के पुत्र और पुत्री भी कहलाते हैं। यह दोनों पुरुष और प्रकृति आगे पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। जो पुरुष उत्पन्न होते हैं वही महा अवतार महाविष्णु स्वरूप कहलाते हैं, जिन्हें
प्रभु भीतर से संकल्प करवाते हैं कि तुम सृष्टि की रचना करो, और यह महाविष्णु स्वरूप जो है वे पूर्णता तप के लिए संलग्न हो जाते हैं, और हजारों वर्षों तक वे इस प्रभु परमात्मा साम सदा शिव के ध्यान में लीन होकर वर्षों तक तप करते हैं। तप करते करते जब प्रभु नारायण अपने उस परिश्रम के कारण थक जाते हैं, तब उनके पूरे त्वचा से श्वेत की धाराएं बहती हैं, जल की धाराएं बहती हैं। उनके जो स्वेट होता है वह पूरा धाराओं के साथ नीचे गिरता जाता है, और इतना जल उनके त्वचा से निकलता है कि पूरी सृष्टि ही जलमय हो जाती है। और वह इतनी जलमय हो जाती है कि उन्हें लगता है कि मैं कहाँ स्थित हूं, कौन सी जगह पर मैं स्थित हूं। तब प्रभु वहां पर भूमि की स्थापना करते हैं, और वह भूमि काशी का स्थान होता है। उसी पर वे बैठ के तपस्या अपनी पूर्ण करते हैं। जब उन्हें वर्षों बीत जाते हैं और वे उस जल के भीतर ही रहते हैं, अचानक से उनके नेत्र खुलते हैं और वे देखते हैं आश्चर्य के साथ कि यह क्या हो रहा है। और जैसे ही उनकी आश्चर्यचकित नेत्र खुलते हैं और वे सिर हिलाते हैं, उनके एक कान से छोटी मणि गिर जाती है, और वह मणि जहां गिरती है वही मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ सिद्ध होता है। इस तरह जिस भूमि पे वे विराजमान थे वह काशी कहलाई, और उनके कान से जो मणि गिरी वह मणिकर्णिका क्षेत्र कहलाया। इस तरह वे अपने प्रकृति जो थी वह महालक्ष्मी स्वरूपा थी। महालक्ष्मी के साथ महानारायण वहीं पर रमण करने लगे और विश्राम करने लगे। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, और ब्रह्मा जी बाहर आकर देखते हैं कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तब उन्हें आकाशवाणी से यह प्रेरणा मिलती है कि तप करो, तप करो। तब ब्रह्मा जी भी हजारों वर्ष तप करते हैं, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण उन्हें दर्शन देते हैं, सारे वेदों का ज्ञान कराते हैं, और सृष्टि की वे रचना के लिए प्रेरित होते हैं। 14 भुवन लोकों की सृष्टि रचते हैं, मानसिक सृष्टियां रचते हैं, और इस तरह पूरे ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तब एक दिन दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो उठता है कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मैंने सारी सृष्टि की रचना की है। महानारायण कहते हैं आप मेरे से प्रकट हुए हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। और इस तरह दोनों का विवाद उठता है। तब इन दोनों के विवाद को देखकर प्रभु साम सदा शिव स्वयं अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हो जाते हैं, और उस अग्नि स्तंभ को देखकर दोनों विचार में पड़ जाते हैं कि इसकी था कहाँ है। न इसका आदि दिख रहा है, न इसका अंत दिख रहा है।
वह अग्नि उन दोनों के बीच में होती है। एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ महाविष्णु स्वरूप, और दोनों आश्चर्यचकित होकर इस अग्नि स्तंभ को देखते रहते हैं। तब युक्ति सुझाते हैं कि ब्रह्मा जी जो अभिमानवश नारायण से कहते हैं कि मैं ऊपर की ओर जाता हूं और आप क्योंकि वारा रूप अवतार करते हैं, आप नीचे की ओर जाइए और हम इसका थाह ढूंढते हैं। जो पहले इसे समझेगा, इसका रहस्य जानेगा, वही उत्तम कहलाएगा। यह विचार कर ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, विष्णु जी नीचे जाते हैं, लेकिन दोनों ही न आदि और अंत पा पाते हैं, क्योंकि प्रभु का साम सदा शिव का जो विस्तार है वह अनंत है, वह अनादि है। तब ब्रह्मा जी ऊपर जाकर विस्मित हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। उनका जो अभिमान है वह इतना ज्यादा होता है कि उस अभिमान से वह झुकना नहीं चाहते। तब ऊपर उन्हें केतकी का पुष्प मिलता है, जो कि इस अग्नि स्तंभ पे चढ़ा हुआ था, और वे केतकी के पुष्प को कहते हैं कि तुम मेरे लिए झूठ बोलो कि मैंने इसका था पा लिया है। तब केतकी का पुष्प भगवान ब्रह्मा जी की बात को मानकर दोनों नीचे आते हैं, और इधर विष्णु जी भी ऊपर आते हैं और दोनों बीच में मिलते हैं। और विष्णु जी कहते हैं मैं इसका था नहीं पा पाया, क्योंकि वे भक्ति युक्त होते हैं, पूर्णता से भक्ति में लीन होते हैं, और जो प्रभु का सुहृद भक्त होता है वह देह अभिमान से रहित होता है। लेकिन ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प के साथ उन्हें यह दृढ़ता दिलाते हैं कि मैं इसका था पा चुका हूं, और केतकी का पुष्प वहां पर झूठ बोलता है। और ऐसा जब कपट और छल होता है, तब प्रभु स्वयं वहां प्रकट होते हैं, क्योंकि यह असत्य है और यह झूठ कपट जो है यह अधर्म है। इस तरह वहां पर प्रभु स्वयं प्रकट होके ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं, और उस केतकी के पुष्प को भी श्राप देते हैं। केतकी के पुष्प को श्राप मिलता है कि आज से तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा और तुम कभी मेरे ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे। और इधर ब्रह्मा जी का भैरव जी का आगमन होता है, और ब्रह्मा जी का सिर एक काटा जाता है। इस तरह दोनों ही दंडित होते हैं, और इधर नारायण भगवान की भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि हे नारायण, तुम सदा ही पूजे जाओगे और इस काशी में मैं नित्य वास करूंगा, और यहाँ पर आप भी इस मणिकर्णिका के क्षेत्र में मेरे साथ नित्य तपस्या के रूप में आपका भी यहीं पर वास होगा। और यह काशी क्षेत्र मुझे सदा ही अति प्रिय क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर ही आपने तपस्या करके सारे ब्रह्मांड की रचना की है, और आप महालक्ष्मी भी आगे चल के प्रकृति के रूप में तीन भागों में विभक्त होती हैं, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ पार्वती स्वरूपा। और नारायण ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके फिर ब्रह्मा जी पश्चाताप की अग्नि से जलकर भगवान से क्षमा प्रार्थना याचना करते हैं। तब ब्रह्मा जी के आगे चल के पुत्र के रूप में रुद्र स्वयं प्रकट होते हैं, और इस तरह से तीनों महादेव यानी महेश्वर स्वरूप रुद्र, ब्रह्मा जी और नारायण, और इधर प्रकृति की तीन देवियां आगे चल के इस पूरे सृष्टि का सृजन
पालन और संहार के कार्य में स्थित हो जाते हैं और तीनों गुण सत, रज और तमो गुण की वृद्धि होने लगती है और इस तरह सारे सृष्टि की रचना होती है। और यह भूमि जहाँ पर नारायण का प्राकट्य हुआ था, वह भूमि काशी क्षेत्र कहलाता है और यहीं पर भगवान स्वयं विश्वेश्वर रूप में आके अपनी प्रिय शक्ति के साथ स्थित हो जाते हैं और यह आगे चल के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध होते हैं। और इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं, काशी भी कहते हैं। काशी वह है जो सबके कर्म बंधनों के पाश को कृषण करती है, अर्थात उन्हें मोक्ष दिलाती है। इसलिए यह काशी है। सभी जीव अपने कर्म बंधनों से मुक्त होके मोक्ष की ओर जाते हैं, इसलिए ये अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। और प्रलय होने के बाद भी प्रभु अपने त्रिशूल के साथ इस काशी को, इस अपनी वास भूमि को ऊपर उठाते हैं और कभी इसका संहार नहीं होने देते हैं और यह नित्य काशी रहती है। और यहाँ पर सभी सिद्ध, तपस्वी, देवी देवता सदा ही वास करते हैं, क्योंकि जो भी प्राणी भक्त हो, अभक्त हो, पामर पुरुष हो या ज्ञानी पुरुष हो, जो भी जीव जंतु, जरायुज, अंडज, स्वदज, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह कैसे भी हो, जो भी इस क्षेत्र पर वास करता है, वह अवश्य ही प्रभु के तारक मंत्र से मुक्ति प्राप्त करता है। इसलिए यह स्थान प्रभु को सदा ही प्रिय है और सभी जीव यहाँ से मुक्त होते हैं। उनके संचित कर्म और उनके जो प्रारब्ध कर्म है वह धीरे धीरे क्षय होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र पे वास करने मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है और तब विज्ञान के अधिकारी बनते हैं, मुमुक्षु बनते हैं और उस परम ज्ञान, उस ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर स्वयं सभी ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं और अपने भीतर उस शिव ज्ञान को प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए यह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है और माता पार्वती को यह अति प्रिय है, क्योंकि विवाह के बाद जब वे भगवान के साथ कैलाश में वास करने लगी, तब उन्होंने भगवान रुद्र से कहा कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर ही रह रही हूँ और जब लड़कियां शादी करती हैं तो वे अपने घर से दूर जाती हैं, लेकिन मैं तो यहीं हिमालय के केदार कैलाश में ही वास कर रही हूँ। इसलिए मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जो मेरा स्वयं का अपना स्थान हो। तब भगवान यह काशी में आकर रमण करते हैं अपनी प्रिया के साथ। इसलिए प्रभु का यह वास भूमि कहलाती है, यह रमण क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पर सभी देवी देवता, सिद्ध, तपस्वी, ऋषि, मुनि आकर नित्य वास करते हैं और सभी जीवों के अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र करते रहते हैं। और गंगा जी भी स्वयं अपने स्वरूप में यहाँ सदा ही विराजमान रहती हैं। तो ऐसे काशी क्षेत्र को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। बोलिए विश्वेश्वर भगवान की जय। जो स्वयं आनंद कंद है और आनंद पूर्वक आनंद वन में वास करते हैं, जो पाप समूह का नाश करते हैं, ऐसे अनाथों के जो नाथ है, विश्वनाथ, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। सानन्दमानन्द वने वसन्त मानन्द कंदम
हितपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हम सब भी मानसिक रूप से विश्वनाथ जी के द्वार पर जाएं, साष्टांग नमन करें और उन्हें गंगा जल से, दूध की धारा से उनका अभिषेक संपन्न करें। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। जय हो। काशी काशी क्षेत्र की जय। जय हो।